ग्रीनलैंड शटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत करीब 5 कॉलोनियों के प्लाट आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे और कंपनी मालिक अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत की। वहीं अरविंद बंजारी भी मौके पर पहुंचे और कलेक्टर के सामने सभी पीड़ित लोगों के प्लाट की रजिस्ट्री करने सहित निराकरण करने की उन्होंने बात कही। इंदौर शहर में प्लाट के नाम पर अलग अलग तरह की धोखाधड़ी लगातार सामने आ रही है। वहीं सालों से अपने प्लाट की रजिस्ट्री पैसे देने के बावजूद नहीं होने पर कई लोग हर जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचते हैं। इसी तर्ज पर बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के लोग ग्रीनलैंड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। सभी ने एक सुर में कहा कि सभी लोगों से अलग अलग अमाउंट अरविंद बंजारी ने लिया है और उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अरविंद बंजारी भी आज जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उसने कलेक्टर के समक्ष सभी पीड़ित लोगों की रजिस्ट्री करने की बात कही है। कलेक्टर साहब से हमारी जो कॉलोनियाँ है उनकी परमिशंस के लिए आए थे कि हमें काम करने की परमिशन मिल जाए। उन्होंने कहा है कि राठौड़ साहब है अपर कलेक्टर साहब, उनसे आप मिलके मीटिंग कर लीजिए और उस वहाँ पे डिसाइड होगा कि आगे हम लोग क्या प्रोसीडिंग करेंगे। बस इतना ही बताया गया आज की मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। आपका मिला कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में? कलेक्टर साहब मिले तो क्या वही बताया ना मैंने। कहाँ की जमीन है और क्या है मामला पूरा? ग्रीनलैंड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके 5 कॉलोनियाँ हैं। उनकी जो कॉलोनियाँ थी उसमें कुछ हमारी कॉलोनियाँ है, उसमें जो कुछ हमारे कंपनी के ही जो कुछ कर्मचारी थे उन लोगों ने मैनिपुलेशन करके मुझे जेल भेजा था 6 साल पहले। तो 6 साल में जेल में था और अभी बाहर आया हूँ और अभी मैं कंपनी के सारी कॉलोनियों का काम करके जितने भी हमारे कस्टमर्स है सबके प्लॉटों की रजिस्टर करके देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने निवेदन किया कलेक्टर साहब से कि आप हमें परमिट कर दीजिए ताकि मैं काम करके हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके प्लॉटों की रजिस्टर करके दे सकूँ। तो इसलिए निवेदन करने के बाद उन्होंने बताया मुझे कि आप राठौड़ साहब से मिल लीजिए और एक मीटिंग कर लीजिए, वहाँ पर सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कितने लोग पीड़ित लोग कितने थे और क्या आरोप लगे थे आप पर? तो आप पीड़ित, देखिए सिंपल सी बात यह है कि पीड़ित लोग जो थे, पीड़ित लोग एक्चुअली थे नहीं। जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनको गुमराह किया गया था कि आप कंपनी के मालिक के खिलाफ जाके शिकायत करो, हम आपके प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ करवा के देंगे और कंपनी के मालिक को यहाँ से भगा देंगे। ये उनको कहा गया था। कुछ पीड़ित मेरे पास जेल में मिलने के लिए भी आए थे। उन्होंने ये बात मुझे स्पष्ट कही है कि सर आपके ही ऑफिस में बैठ के आपके ही कुछ कर्मचारियों ने हमको ये बातें कही है कि वही काम करेंगे। अभी कंपनी के मालिक यहाँ नहीं है, कंपनी के मालिक भाग गए और कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। अब आपको एक काम करना है कि आप थाने में जाके शिकायत करिए, तभी हम आपके प्लॉट की रजिस्ट्री कर पाएंगे। और जब मैं वापस आया, मैं कहीं गया ही नहीं था चूंकि मैं कंपनी के काम से गया था। मैं आया, शिकायत की थी, FIR हुई थी और मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। और उन्होंने कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर नहीं आऊँ, इसलिए 6 साल लगे। हमने कई वकीलों को पैसे दिए लेकिन उन वकीलों ने भी जमानत नहीं की। लेकिन 4 साल बाद जब मैजिस्ट्रेट साहब महू से जेल में आए थे, उनको मैंने बोला कि साहब आप एक काम कर लो, फांसी दे दो मुझे। तब उन्होंने बोला कि बंजारी जी आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। मैं बोला साहब इंदौर के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको मेरे जितने भी परिचित लोग हैं उन्होंने पैसा दिया है जमानत करने के लिए। उनके पास में डिटेल्स है कि उन्होंने लाखों रुपए दिया है लेकिन उन्होंने जमानतें नहीं की है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो हमारे जो कस्टमर्स है उनका सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो उन्होंने बोला बंजारी जी अगर वकील केस नहीं लड़ रहा है तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। और उन्होंने जेलर साहब को आदेश दिया। बंजारी वो भी यहाँ पर आए थे सर, उनका निराकरण किस बता सकते? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। मतलब उनका आई थिंक 5-6 कॉलोनीज़ हैं। इसमें पहले भी है ना FIR भी किया जा चुका है। वो जेल होके भी आए हैं, अराउंड 6 ईयर्स वो जेल में भी रहे। रेरा का काफ़ी सारा ऑर्डर्स हैं, RRC ऑर्डर्स हैं। तो अभी ना इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए उसके लेकर ADM है ना राजेश राठौर की ना अध्यक्षता में कमेटी बनी है। मतलब उनको सैटरडे है ना बुलाया गया है। तो कितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कितने लोगों की रजिस्ट्री हुए हैं, रजिस्ट्री नहीं हुए हैं, पैसा दिए हैं, और कॉलोनाइजर बिल्डर को भी है ना समक्ष में बिठाया जाएगा। उसको सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है और सहमति है तो मतलब क्या हम डेवलपमेंटल लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए ना सैटरडे को मीटिंग कॉल की।